बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दिखाए। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम अपने किचन में जो डिश बना रहे हैं उसका नाम है स्टफ़्ड पोटैटो पैनकेक। अच्छा, ये हम बनाने लगे हैं, अभी स्टार्ट करने लगे हैं, तो जैसे ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो पहले मैंने यूज़ करनी है। वो मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 स्पून से थोड़ी-सी कम मैंने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट ली है, 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन ली है और ये थोड़े से क्लोव्स हैं जो गार्लिक के मैंने इनको क्रश करके रखा हुआ है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून बना है। और ये प्याज है एक छोटे साइज़ का जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये स्पिनिच है, बेबी स्पिनिच मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, आपके पास अगर बड़ी है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिया, इसको काटा नहीं है और ये आधा किलो है ना, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम पालक को पकाएँगे, फिर बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको अगर नज़र आ रहा है पतीले में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है क्योंकि मैंने मक्खन डालना है तो मैं नहीं चाहती कि वो जल जाए। तो अब मैं इसके अंदर ये जो मक्खन आपको बताया है वो डालूँगी और इसको हमने गरम करना है, थोड़ा गरम हो जाए, पिघल जाए मक्खन। मक्खन जो है वो पिघल गया है, तकरीबन थोड़ा-सा रह गया, लेकिन मैं अब ये गार्लिक जो चॉप किया हुआ है इसको अंदर डालूँगी और इसको मैंने थोड़ी देर भूनना है। हल्का सा मैंने इसको कलर देना है टेस्ट के लिए, जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करूँगी। अच्छा, लहसुन जो थोड़ा-सा मैंने इसको भून लिया है, गोल्डन नहीं अभी हुआ, उसके साथ ही मैं ये प्याज़ डाल दूँगी क्योंकि अगर मैं बाद में डालूँगी तो हमारा लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा। तो वो लहसुन भी साथ-साथ भुनता रहेगा और ये प्याज़ भी सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही इसके साथ भूनूँगी। प्याज जो है और लहसुन जो है गोल्डन लाइट सा होना शुरू हो गया है, हमने इसको ज़्यादा नहीं करना। अब मैं इसके अंदर ये जो ज़ीरा और मिर्च ब्लैक वाली और क्रश्ड जो है ना वो सारी डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी जो मैंने आपको बताया था। नमक मैंने थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि हमने इसमें बाद में और चीज़ें डालनी हैं तो तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने पूरा जो 1 टीस्पून बताया था आपको उससे थोड़ा सा कम डाला है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा और टीस्पून से कम। बाद में टेस्ट करेंगे, अगर हमें सही लगा तो फिर ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे, रहने देंगे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर स्पिनिच जो अपनी वो रखी हुई है धो के मैंने वो डाल दूंगी और इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि स्पिनिच जो है ना वो हमारी सॉफ्ट भी हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये पालक नीचे ना लग जाए ना, तो इसको मैं ऐसे कवर कर दूंगी ताकि ये बैठ जाए नीचे और इसको फिर मिक्स करें हम बाद में। हमने पालक को कवर करके रख दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी है नीचे। अब हम पालक को चेक करते हैं, ये देखें पानी छोड़ दिया है पालक ने और इसको हमने मिक्स करना है मसाले जो हमने इसके अंदर डाले हुए हैं और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे इसके नीचे अब ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है और साथ साथ पालक पक भी जाए। पालक को हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने दिया हमने। अगर आपसे रह जाता है तो आपने इसको ऐसे करना है कि इसको निचोड़ लेना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना हो। और अब इसको मैं ठंडा करूँगी,
ठंडा करने के बाद हम आगे का फिर काम शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आप आम दिनों में कहीं किसी भी वक़्त टी टाइम पे या गेस्टों के आने पे या पार्टी में किसी भी वक़्त कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और याद रखिएगा साथ-साथ कि मेरे चैनल को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है आपने, और जो नए देखने वाले हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है। तो बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखें और इसको करते हैं हम ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर आगे हम अपना काम करेंगे। ये पालक जो है हमने ठंडी कर ली है, ये देखें ये बिल्कुल ठंडी है। तो अब इसके अंदर हमने क्रीम चीज़ मिक्स करना है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, लेकिन ये ब्लॉक्स जो छोटे-छोटे होते हैं ये वाला लेना है। ये थोड़ा थिक होता है तो इसलिए ये वाला बेटर रहेगा इसके अंदर। तो ये मैंने 200 ग्राम लिए है, ये जो ब्लॉक्स हैं। तो अब इसमें मैं डालूंगी ये चीज़ पालक के अंदर। बस इसको हमने डाल के तो पालक के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा, अब मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है 1 कप। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है ठीक है, नहीं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ये क्रश मोज़रेला चीज़ है और मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। हमने क्रीम चीज़ की जो क्यूब्स थी वो तो कर दी है मिक्स इसके अंदर ना। अब हमने इसको ऐसे कर देना है। इससे और केक का जो जायका है ना, टेस्ट वो बढ़ जाएगा। चलिए ये हो गया रेडी। अब हमने इसको करना है साइड पे, और हमने ये जो पोटैटो मैंने बॉईल किए हुए हैं ये 1 किलो हैं, और इनको मैंने बिल्कुल कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है, ज़रा भी मोटा आलू नहीं है इसके अंदर। ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट है ना, ऐसे ही आपके पास आलू होने चाहिए उबले हुए। 1 केजी, ये मैंने 1 केजी लिए, आप जितना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून लेवल करके ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट है जो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और इसके अंदर ये कॉर्न फ्लोर है जो मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, तो ये डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमने जो आलू थे उबले हुए, उनको हमने कॉर्नफ्लोर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये देखिए ये इस तरह का बन गया है ना। तो अब हमने क्या लेना है, मेरे पास तो ये एक मोल्ड है, मैं इसके साथ टिक्कियाँ बनाऊंगी। मैंने क्लिंग जो है ना इसके अंदर रख ली है, ऑयल लगा दिया है। तो क्योंकि ये स्टफ्ड है तो इसके अंदर हमने पहले इसको रखना है ऐसे। हमने इसके अंदर ऐसे रख ली है ये जो पोटैटो थे उबले हुए। तो अब इसको क्लिंग को डबल करेंगे ताकि उसके साथ ना चिपके, और ऊपर से इसको प्रेस कर देंगे। ये होगी, एक दफ़ा फिर इसको करूँगी क्योंकि एक साइड से हुआ नहीं था। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो मैंने चीज़ और पालक का ये जो मटेरियल है बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर, इसको ऐसे फैलाना है। ये ऐसे हो गया। फिर मैं दोबारा ये पोटैटो लूँगी और इनको इसके ऊपर रखूँगी। पूरा हमने कवर करना है चारों तरफ से इसको। ऊपर से फिर इसको क्लिंग को ऐसे रखूँगी
और ज़ोर से इसको दबा दूंगी। चलें, ये जो बाहर को निकल गया है इसको उठा दूंगी। और ये देखें हमारी स्टफ, ये जो पैनकेक है वो बन गया है। मैंने पैन में ऑयल डाला हुआ है और मैंने ये डीप फ्राई नहीं करना, ये मैंने शैलो फ्राई करने हैं। और ये मैं ऐसे इसमें रख दूंगी और फ्लेम मैंने स्लो की हुई है। अच्छा, ये हमने दूसरा बनाया है, अब इसको भी ऐसे रख दूंगी। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ बात। हमने ये इसमें 4 डाल दिए हैं क्योंकि हमारे पैन में 4 आते हैं। और स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ, थोड़ी सी तेज़ करूँगी क्योंकि ज़्यादा ही स्लो है। और इसको आप पकाएंगे, ये देखिए बहुत अच्छे पक रहे हैं नाइस तरीके से। तो इनको पकाते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। आज हमने स्टफ्ड पोटैटो स्पिनिच पैनकेक जो हैं अपने किचन में बनाए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। और ये रमज़ान में भी आप बना के खा सकते हैं, इफ्तारी में या सहरी में। ये काफ़ी हैवी होता है और आपकी पूरी मील है एक किस्म की ये ना। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।